देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह भारी बारिश का अनुमान, कहीं कहीं बर्फबारी भी संभव। तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ हिस्सों में गरज के साथ चलेंगी तेज हवाएं। लक्षद्वीप में आज कई जगह बरसेंगे बादल। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कुछ जगह घना कोहरा रहने के आसार। झारखंड और बिहार में कहीं कहीं छाया रहेगा कोहरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन सबसे पहले नजर आज की बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह भारी बारिश का अनुमान है। गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कहीं कहीं तेज बरसात संभव है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में अलग अलग जगह बर्फबारी भी हो सकती है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में गरज के साथ चलेंगी तेज हवाएं। केरल और लक्षद्वीप में भी कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बिजली कड़कने का है अनुमान। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में कहीं कहीं सुबह और शाम के समय घना कोहरा छाने का अंदेशा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर रह सकता है घना कोहरा। झारखंड, बिहार, असम और मेघालय में कहीं कहीं सुबह के समय घना कोहरा रहने की उम्मीद। बड़ी खबरों के बाद आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। एक नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान पर। जान लेते हैं कि देश भर में अगले 2 दिन कहां होगी बरसात और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम विभाग के अनुसार तटीय आंध्र प्रदेश में 2 दिन कुछ स्थानों पर बारिश का अनुमान है, जबकि तेलंगाना में आज और कल मौसम साफ रहने की उम्मीद है। रायलसीमा में इक्का दुक्का जगह पानी बरस सकता है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में कुछ स्थानों पर बरसात के आसार हैं। वहीं तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 2 दिन अलग अलग जगह पानी बरस सकता है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कल इक्का दुक्का जगह वर्षा संभव है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ जगह बारिश की संभावना है, तो वहीं लक्षद्वीप में आज कई जगह तो कल कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश का अनुमान नहीं है। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी 2 दिन बारिश नहीं होगी। पश्चिम भारत के गुजरात में 2 दिन बारिश की उम्मीद नहीं है। मध्य महाराष्ट्र में कल इक्का दुक्का जगह लेकिन वर्षा हो सकती है। मराठवाड़ा में 2 दिन मौसम साफ रहेगा, जबकि कल कोंकण और गोवा में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आज ज्यादातर जगह तो कल कुछ जगह बारिश होगी। वहीं हिमाचल प्रदेश में 2 दिन कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। उत्तराखंड में कल इक्का दुक्का जगह हल्की बारिश हो सकती है। मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बारिश की संभावना नहीं है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 2 दिन बादल नहीं बरसेंगे। साथ ही 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड और ओडिशा में बरसात नहीं होगी। गांगे पश्चिम बंगाल में भी पानी नहीं बरसेगा। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज इक्का दुक्का जगह वर्षा संभव है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अगले 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी फिलहाल बादल नहीं बरसेंगे। तो अभी आपने मौसम पूर्वानुमान की विस्तार से जानकारी हासिल की। अब आइए एक नजर डाल लेते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर। पिछले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु और पुडुचेरी में कई जगह गरज के साथ बारिश हुई। रायलसीमा और कराईकल में जगह जगह बादल बरसे। केरल और लक्षद्वीप के कई इलाकों में गरज के साथ वर्षा हुई। दक्षिण कर्नाटक के भीतरी इलाकों में कुछ स्थानों पर पानी बरसा, तो तटीय आंध्र प्रदेश में भी कहीं कहीं बारिश हुई।
जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में कुछ जगह वर्षा हुई। केरल और लक्षद्वीप में अलग अलग जगह गरज के साथ तेज हवाएं चली। पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं घना कोहरा छाया रहा। उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में घने कोहरे की स्थिति देखने को मिली। गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा में अलग अलग हिस्सों के अंदर कोहरे की चादर बिछी रही। अब आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, जायजा ले लेते हैं तापमान की स्थिति का। सबसे पहले जानेंगे अधिकतम तापमान। मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा रहा। झारखंड के ज्यादातर इलाकों में दिन के समय अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री ऊपर रहा। इसके अलावा गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं तापमान 5 डिग्री से अधिक आंका गया, जबकि ओडिशा में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। गुजरात में कुछ जगह, सौराष्ट्र और कच्छ में कई जगह अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री ऊपर मापा गया है। कोंकण और गोवा में ज्यादातर जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री अधिक आंका गया। तमिलनाडु और पुडुचेरी में इक्का दुक्का जगह तापमान 3 से 5 डिग्री नीचे आया है। उधर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। सबसे ज्यादा तापमान कोंकण और गोवा के वेंगुर्ला में 37.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब आइए बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की। पंजाब में ज्यादातर जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री अधिक रहा। पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री ज्यादा रहा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इक्का दुक्का जगह दिन के समय न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर रहा। उधर तटीय कर्नाटक और रायलसीमा में अधिकतर स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। मध्य प्रदेश में कहीं कहीं दिन के समय न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। ओडिशा, झारखंड, बिहार और गांगे पश्चिम बंगाल में अलग अलग जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पूर्वी उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ में 6.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं खेती किसानी की। किसान भाइयों बहनों, अगर आप कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के मुताबिक खेती किसानी करते हैं तो निश्चित तौर पर फसलों की अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं और बाजार में उसका मूल्य भी आपको अच्छा मिल सकता है, जिससे कि आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। तो किस तरह से आपने अभी अपने खेतों में करने हैं कृषि कार्य, कौन सी सावधानियां बरतनी है, आइए जानते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। भारत के पूर्वी राज्यों में खेती बाड़ी से जुड़ी कई तरह की सलाह है। बिहार की बात करें तो यहाँ किसान धान की कटाई जल्दी पूरी कर ले और गेहूं की बुआई जारी रखें। बिहार में मक्का, चना और मसूर की बुआई भी जारी रखें। यहाँ के किसान इन दिनों आलू की रुपाई भी करते रहें। बिहार में अभी गोभी और ब्रोकली की रुपाई की जा सकती है। सर्दियों के इस मौसम में फल देने वाले पौधों में पानी देना फायदेमंद रहेगा। वहीं झारखंड के किसान राई, अलसी और मसूर की बुआई जारी रखें। झारखंड में भी गेहूं और मटर की बुआई के अलावा आलू की रुपाई करते रहें। झारखंड में गोभी, ब्रोकली और टमाटर की नर्सरी तैयार करने का काम करें। किसानों के लिए सलाह है कि वो नर्सरी को ठंड से बचाने के लिए जरूरी इंतजाम करें।
नर्सरी के पौधों को ठंड से बचाने के लिए उनके चारों तरफ प्लास्टिक की चादर का आवरण बना दे। याद रहे कि इन पौधों को जरूरी धूप भी मिलती रहनी चाहिए। समय समय पर जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। अगर ओडिशा की बात करें तो यहाँ के किसान इन दिनों सूरजमुखी और सरसों की बुआई करते रहे। ओडिशा में मूंग और तिल की बुआई भी जारी रखें। यहाँ टमाटर के अलावा पालक और धनिये जैसी पत्तों वाली सब्जियों की बुआई भी किसान कर सकते हैं। प्याज और गोभी वर्गीय सब्जियों की बुआई के लिए भी ये समय अनुकूल है। पश्चिमी ओडिशा के किसान कपास को चुनना जारी रखें। वहीं उप हिमालय पश्चिम बंगाल में गेहूं की बुआई तो गांगे पश्चिम बंगाल में तैयार अमन धान की कटाई का काम करे। यहाँ के किसान इन दिनों बोरो धान की बुआई के लिए खेत तैयार करने का काम भी कर ले। पश्चिम बंगाल के जलोड़ इलाके में गोभी और ब्रोकली की रुपाई करते रहें। और अब आइए बात करते हैं आज की फसल की। हमारे कई किसान भाई बहन ऐसे हैं जो कि पारंपरिक फसलों के अलावा सब्जियों की खेती करके भी आज के समय में अच्छा मुनाफा प्राप्त कर रहे हैं और ये समय शिमला मिर्च की बुआई के लिए बिल्कुल अनुकूल है। तो किस तरह से आपने करनी है शिमला मिर्च की बुआई, इसकी बुआई के दौरान कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर आधारित इस खास रिपोर्ट में। शिमला मिर्च की बुआई का समय चल रहा है। सर्दी का मौसम इसकी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। वैसे शेड में 12 महीने इसकी खेती की जा सकती है। इसकी खेती के लिए सबसे पहले नर्सरी लगाई जाती है। नर्सरी तैयार होने पर इसे मुख्य खेत में रोप दिया जाता है। ज्यादातर हरी शिमला मिर्च बाजार में दिखाई देती है, वरना लाल और पीली शिमला मिर्च की भी अच्छी मांग है। रोपाई करते समय ध्यान रखें कि पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 7 सेंटीमीटर रखें। रोपाई के तुरंत बाद पौध में हल्की सिंचाई जरूर कर लें। उसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। इससे फसल की अच्छी बढ़वार में मदद मिलेगी। सर्दियों में पाले से फसल को नुकसान हो सकता है। पाला लगने से पौध सूख जाती है और झुलस जाती है। इससे बचाव के लिए पौध में सिंचाई जरूर करें। पाला पड़ने पर पौधे में मौजूद पानी जम जाता है और सिंचाई करने से ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है। इसके अलावा पाले से फसल को बचाने के लिए 2 ग्राम सल्फर को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। सल्फर के छिड़काव से पौधों में गर्मी बनी रहेगी। इसके अलावा शिमला मिर्च की फसल में सफेद मक्खी के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए दवा का छिड़काव विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। इसके अलावा सफेद मक्खी से बचाव के लिए नेट हाउस में शिमला मिर्च की रोपाई करना बेहतर रहता है। तो अभी आपने शिमला मिर्च की बुआई के संबंध में तमाम खास जानकारियां हासिल की। अब आइए आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ खास बातें बता दें। मध्य गुजरात में गेहूं की बुआई जारी रखें किसान। यहाँ चना और धनिये की बुआई भी करते रहे। दक्षिणी गुजरात के किसान अरहर, मूंग और मटर की बुआई पूरी करें। यहाँ के किसान चारे वाली फसलों की बुआई का काम भी पूरा कर लें। दक्षिणी गुजरात में अभी आलू की रोपाई की जा सकती है। सौराष्ट्र और कच्छ में जीरे की बुआई पूरी करें। यहाँ के किसान लहसुन, काबुली चना और गेहूं की बुआई करते रहें। सौराष्ट्र और कच्छ में सरसों और धनिया की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में आलू और अन्य फसलों को पाले से बचाएं। मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस मौसम और कृषि से जुड़ी अन्य जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की,
ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ और विशेष बातें बता दें। पश्चिमी राजस्थान में जीरा और मेथी की बुआई का काम करें। पूर्वी राजस्थान के किसान गेहूं की बुआई करते रहें। यहाँ लहसुन, गाजर, मूली की बुआई भी कर सकते हैं। पूर्वी राजस्थान में मेथी और जीरा की बुआई का काम करें। पंजाब में उन्नत किस्म के गेहूं की पछेती फसल बोएं। यहाँ के किसान आलू की रोपाई जारी रखें। उत्तराखंड में प्याज की रोपाई करते रहें। उत्तराखंड के तराई इलाके में गेहूं की पछेती किस्म बोएं। यहाँ के किसान अरहर की कटाई का काम करें। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में मसूर की बुवाई को पूरा कर लें। आइए एक बार नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ और बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह भारी बारिश का अनुमान है। गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कहीं कहीं तेज बरसात संभव है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में अलग अलग जगह बर्फबारी भी हो सकती है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में गरज के साथ चलेंगी तेज हवाएं। केरल और लक्षद्वीप में भी कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बिजली कड़कने का है अनुमान। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में कहीं कहीं सुबह और शाम के समय घना कोहरा छाने का अंदेशा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर रह सकता है घना कोहरा। झारखंड, बिहार, असम और मेघालय में कहीं कहीं सुबह के समय घना कोहरा रहने की उम्मीद। और अब चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। तो किसान भाइयों बहनों, मौसम खबर में केवल इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।